आलमी मंडी इस वक्त बारूद के ढेर पर है। चिंगारी सुलग चुकी है। अमेरिका और ईरान के हमलों ने तेल की कीमतों को आग लगा रखी है। ये शोले मजीद भड़कने का इम्कान है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। पहला ये कि ईंधन फराम करने वाले तैयारे इसराइल भेजे जाएं, ताकि अगर जंग तवील हुई तो ईरान के खिलाफ फजाई ऑपरेशंस की सलाहियत बरकरार रखी जा सके। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के नए ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं, जिनमें ईरानी जौहरी तंसीबात पर फैसला कुन हमले शामिल हैं। अभी तक अमरीका की जानिब से ऐसा कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अगर ये मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो मशरक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान भी मुमकिना जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसकी आग पूरे खित्ते में फैलेगी। फिर तेल की कीमतों को लगाम डालना शायद किसी के बस में नहीं रहेगा। उधर अमेरिका के ईरान पर हमले जारी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हुर्मुज़गान में 7 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया। हमलों के बाद मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद। जास्क में वाटर प्लांट्स पर हमलों में 10 अफराद पानी से महरूम हो गए। यज़ शहर, अहवाज और लार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। बू शहर, बंदर अब्बास, सिरिक, जजीरा कैशम और उमीदिया शहर में भी मिसाइल बरसाए। 116 टेलीकॉम टावर तबाह हो चुके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी मुकम्मल तौर पर नाफिज है, जबकि मशरिक़ वस्ता में 50,000 से जायद अमरीकी फौजी तैनात है, जो मुकम्मल तौर पर चौकस और हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 6 जुलाई से जारी अमरीकी हमलों से शहादतों की तादाद 50 हो चुकी है। 500 से जायद अफराद जख्मी। आलमी मंडी इस वक्त बारूद के ढेर पर है। चिंगारी सुलग चुकी है। अमेरिका और ईरान के हमलों ने तेल की कीमतों को आग लगा रखी है। ये शोले मजीद भड़कने का इम्कान है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। पहला ये कि ईंधन फराम करने वाले तैयारे इसराइल भेजे जाएं, ताकि अगर जंग तवील हुई तो ईरान के खिलाफ फजाई ऑपरेशंस की सलाहियत बरकरार रखी जा सके। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के नए ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं, जिनमें ईरानी जौहरी तंसीबात पर फैसला कुन हमले शामिल हैं। अभी तक अमरीका की जानिब से ऐसा कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अगर ये मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो मशरक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान भी मुमकिना जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसकी आग पूरे खित्ते में फैलेगी। फिर तेल की कीमतों को लगाम डालना शायद किसी के बस में नहीं रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन सियासी मुफादात के लिए दुश्मन की जबान बोलने लगी। अपने मुफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरी न्याजी की मार्का हक से मुतालिक हर्ज़त सराई जंग को अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दिया। मुतनाज़िर इंटरव्यू में कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमले से गुरेज किया। नौरी न्याजी का लबो लहजा मखसूस बयानी का आगाज करार। माहिरीन के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी बहनें ज़ाती मुफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकती हैं। बयान भारतीय बयानी के लिए तक़वियत का सबब करार दे दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरी न्याजी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान, मगर चेयरमैन पीटीआई ने शोहदा को पाकिस्तान का फख्र करार दिया है। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़िर बयान की मुखालिफत, बोले आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बॉयकॉट खत्म करने के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर है। पार्लिमानी पार्टी के सामने मामला रखेंगे। मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है और हम तो पहले कोशिश करते रहे कि वो हमारे साथ अलायंस का भी हिस्सा हो, और हमने एक जॉइंट अपोजिशन की भी कोशिश की और असम्बली के फ्लोर पे भी हम ले रहे हैं। जहाँ तक उनकी शोहदा से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसके साथ तो हम मुतफिक नहीं है। शोहदा पे हम सियासत नहीं करना चाह रहे। शोहदा के बारे में दो टोक फैसला है कि शोहदा हमारे हैं, वो हमारे फ़ख्र है, वो हमारे हीरो हैं। बॉयकाट का फैसला आज भी हमारा वही है कि हमारा बॉयकाट पर फैसला है। अलबत्ता हमारे पास सजेशन ज़रूर आई हैं, कुछ लोगों की तरफ से सजेशन आई है कि इस फैसले को रिव्यू करें, तो उसको पॉलिटिकल कमेटी के सामने, और जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, अपीलेट बोर्ड बना है, और मेन जो बोर्ड था जिसने टिकट अवार्ड करने के लिए हमें रिकमेंडेशंस देनी थी, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अगर वहाँ के हालात चेंज हो जाएंगे तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। सानिया ज़ियारत के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोयला फाटक पर 10 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया है। पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा में अदा, मैयत तदफीन के लिए अबाई इलाके रवाना कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आतिफ।
शुहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोयटा फाटक पर 10 रोज से जारी धरना खत्म। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुआहिदे के तहत इब्तदाई मरहले में कोयला फाटक का नाम शुहदाए ज़ियारत चौक रख दिया गया, जबकि ज़ियारत के कई स्कूल, थाने, तिब्बी मराकिज़ और महकमे शुहदा के नामों से मंसूब कर दिए गए। शुहदा के लवाहिकीन की किफ़ालत, मराआत, माली इमदाद, सरकारी नौकरी की फराहमी, बच्चों की तालीम और जुडिशल कमीशन का क़याम मुआहिदे का हिस्सा है। शुहदा के लवाहिकीन और तमाम सियासी जमातों को अमन व अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई। यकीन दहानी कराई गई कि दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना ज़ियारत के लवाहिकीन के तमाम मुतालबात मान लिए हैं और इसका क्रेडिट वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती को जाता है। 7 जुलाई को ज़ियारत में मांगी डैम पंपिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ था, जिसमें 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कैमरामैन शहजाद अनवर और साथी रिपोर्टर मुजीबुल्लाह के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। में हॉस्पिटल के शोबा अमराज क़ल्ब के थर्ड पार्टी ऑडिट में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक में हॉस्पिटल से लाखों रुपए मालियत के 17 स्टंट चोरी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर मुबैना किरदार का इल्ज़ाम भी है। दानियाल उमर से मज़ीद जानते हैं। दानियाल, बताइए मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, म्यू अस्पताल में मुबैना करप्शन का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के शोबा कार्डियोलॉजी से लाखों रुपए के स्टंट्स गायब होने का इंकशाफ हुआ है। थर्ड पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 3000 से ज़ायद स्टंट्स प्रोक्योर किए गए थे। उनमें से 17 स्टंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अस्पताल ने इस मामले के ऊपर अब तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है, जबकि अस्पताल ज़राए का यह मौक़िफ़ है कि जो शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने मुबैना तौर पर ये स्टंट्स गायब किए, चोरी किए और साथ ही साथ इनको निजी अस्पतालों में फ़रोख्त भी किया गया। न्यू अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुदब्बिर रेहान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अनासिर हैं वो इस चोरी के पीछे मुलव्वस है। उनका ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं वो इन स्टंट्स को शोबा कार्डियोलॉजी से ले जाकर अपनी ज़ाती गाड़ियों के अंदर रख रहे हैं और उसके बाद वो अस्पताल से बाहर ले जा रहे हैं। और के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे और वालिदा की मौत जहर खुरानी से हुई। बच्चे और वालिदा को जानबूझकर जहर दिया गया या घरेलू नाचाकी पर बच्चों की जान लेकर मां ने खुदकुशी की। पुलिस की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने बच्चों के वालिद को बयान रिकॉर्ड कराने के बाद छोड़ दिया। अहम शवाहिद हासिल कर लिए। फाहद भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। और के वेलेंशिया टाउन में पेश आने वाले वाक़े का सच क्या है? तफ्तीशी इदारों ने शवाहिद की रोशनी में कड़ियां मिलानी शुरू कर दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वकुआ के वक्त तशवीशनाक हालत में खातून शोहर पर इल्जामात लगाती रही। अंदर से एक बाजी आई, वो भी जान चढ़ा के भाई थे, जान चढ़ा के आई, वो इधर गिर गई, फिर उसे अंदर ले गया घसीट के, वो फिर दोबारा आ गई। ऐसे वो गिरी है, उसने बोला मेरे बच्चे खा गया, मेरे बच्चे खा गया। मैंने बेल बजाई है, वो नर्स साहब भी खुद आए हैं, तो मैंने कहा आपकी गली में कोई पीछे मसला बना हुआ है, ज़रा चेक कर ले। उन्होंने कहा जी पीछे हमारे तो बच्चे मूवी देखने गए और घर बच्चे ही कोई नहीं। पुलिस ने बच्चों के वालिद का बयान रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। नासिर का कहना है कि बीवी नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। शुबा है कि बच्चों को आइसक्रीम में जहर देकर कत्ल किया गया। घर पहुंचा तो बीवी ने बताया बच्चे फिल्म देखने गए हैं, जबकि पड़ोसियों ने बताया कि बच्चों की लाशें वॉशिंग एरिया में पड़ी हैं। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गयी। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़े की असल हकीकत फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। रावलपिंडी में बेटे को बचाने के लिए बाप नाला लई में कूद गया। रेस्क्यू टीम ने लाश निकाली, जबकि 6 साल के बच्चे की तलाश इस वक्त जारी है। यासिर हकीम रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी की गुलिस्तान कॉलोनी में नाला लई ने बाप बेटे को निगल लिया। 6 साल का जाहिद पांव फिसलने के बाइस नाले में जा गिरा। बेटे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला मेहरबान खान भी डूब गया। ये बच्चा गिरा या 10 बजे, इसके साथ छोटा बहन था, वो गया वापस। चौक से बाप बुला करके लाया, इधर इसी के कपड़ा नजर आया तो शायद ये मेरा जिगर के टुकड़ा हुआ, तो इस वजह से इसका बाप भी छलांग मार दिया। बाप बेटे की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का तवील ऑपरेशन। वालिद की लाश मिल गई, बच्चे का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। असिस्टेंट कमिश्नर साद अली खान ने भी जाए वकूआ का दौरा किया। बताया तलाश में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सुबह होते ही बच्चे की तलाश दोबारा शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। कराची से हम खबर दें, 23 जून को कायदाबाद में कत्ल होने वाली 3 साल की बच्ची की कातिला करीबी खातून रिश्तेदार निकली है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाहनवाज कादरी से जानते हैं। शाहनवाज, बताइए क्या मामला है ये?
देखिए 23 जून को कैदाबाद में एक 3 साला बच्ची को कत्ल करने के बाद उसके घर की दहलीज पर बोरी बंद करके फेंक दिया गया था। 25 दिन बाद पुलिस को केस में अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ज़राए कहते हैं कि पुलिस की जानिब से एक करीबी खातून रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुमकिन तौर पर बच्ची के साथ ज़्यादती भी नहीं हुई है और 13 जो है DNA पुलिस की जानिब से भिजवाए गए थे लेबॉर्ट्री, वहाँ वो कोई भी मैच नहीं किया। पुलिस को लेबॉर्ट्री की जानिब से कुछ अहम शवाहिद दिए गए थे, उस शवाहिद की बिना पर जो है तफ्तीश जारी थी और आज जो है अहम कामयाबी पुलिस को मिली है। एक खातून रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है।